हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुर्गकर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज से नई सीरीज चालू करने वाले हैं और वो है प्रेगनेंसी के एक एक महीने के बारे में। जो 9th मंथ का जो प्रेगनेंसी है उसमें का एक एक महीना कैसा होता है, उसमें स्त्री के शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो सीरीज से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। पहला महीना प्रेगनेंसी का तो जनरली हम LMP मतलब कि जो आपका फर्स्ट पीरियड आया, जहाँ से आपका पीरियड मिस हुआ, उसका जो पीरियड आया उसे हम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कहते हैं और वहाँ से ही आपका पहला हफ्ता जो है वो कैलकुलेट होना चालू हो जाता है। एक्चुअली जो आपका फर्स्ट 4 वीक्स तक हम प्रेगनेंसी जो है डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो एक्चुअली इस फर्स्ट मंथ में आपको पता नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो कि नहीं। तो फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक इसमें क्या क्या बदलाव होते हैं हमारे शरीर में। तो फर्स्ट वीक मतलब कि आप 4 to 5 डेज पीरियड्स हो रहे हैं, तभी आपका बॉडी जो है वो चेंज हो रहा है। तब एग जो है वो रिक्रूट होना चालू हो गया है, मतलब एग जो है वो बनने के लिए सिलेक्ट हो गया है। और फिर ये जो एग है वो जनरली 14 डेज लेता है बनने के लिए और जनरली 14th डे पे जो एग है वो रिलीज होता है और ये फैलोपियन ट्यूब में मतलब कि गर्भनलिका में आता है, जिसे हम ओवुलेशन कहते हैं। तो ये जो पहले 2 हफ्ते हैं इसमें आप प्रेग्नेंट नहीं हो, लेकिन इस दौरान भी आपकी जो बॉडी है वो तैयार हो रही है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। तो इस दौरान क्या होता है, तो पहले तो एग जो है वो अंडाशय से ओवरी से रिलीज होके फैलोपियन ट्यूब में आता है। उसके अलावा उस वक्त मतलब 14th डे को जब अगर ओवुलेशन होता है उस वक्त अगर कांटेक्ट हुआ तो स्पर्म्स जो है वो यूट्रस से रिलीज होके वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब्स में आते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब एग में एक सिंगल स्पर्म जो है वो इंजेक्ट होता है और उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो जो है वो गर्भनलिका में बनता है और ये तीसरे चौथे दिन तक गर्भनलिका में रहने के बाद 5वें दिन गर्भाशय में आता है और फिर इम्प्लांटेशन होता है। जनरली फर्स्ट 2 वीक्स में प्रेगनेंसी जो है वो नहीं रही है, उसके बाद ये सारी प्रोसीजर्स चालू होती है। तो फर्स्ट 2 वीक्स में आपको क्या सावधानियां बरतनी है, तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो फिर भी आप कंसीव करने वाले हो तो आपने फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन चालू कर लेना चाहिए। अगर आपने प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग नहीं ली हो डॉक्टर से तो वो ज़रूर लेना चाहिए। थायराइड, सिकल सेल, थैलेसीमिया, ये अगर कुछ फैमिली हिस्ट्री है या फिर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो वो ज़रूर स्क्रीन करा लेना चाहिए। अगर आप डायबिटिक हो, नॉन डायबिटिक हो, तो आपका HbA1c आपने ज़रूर चेक कराना चाहिए और वो लेस देन 6.5 होना चाहिए जब आप कंसेप्शन के लिए कंसेप्शन के लिए सोच रहे हैं। तो ये प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग आपने एक बार आपके गायनेकोलॉजिस्ट से करवा लेना, ये बहुत ज़रूरी है बिफोर इवन यू बिकम प्रेग्नेंट। उसे हम कहते हैं प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग। और उसके अलावा एडिक्शन, स्मोकिंग, अल्कोहल और एनी टाइप ऑफ एडिक्शन से आपको दूर रहना है, क्योंकि ओवुलेशन होने वाला है और फर्टिलाइजेशन होने वाला है। तो इस दौरान अगर आपने कुछ एडिक्शन अगर आपको है तो वो बिल्कुल ही आपने क्विट कर देना है, क्योंकि इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल और स्मोकिंग इज डेलिटेरियस फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। सो ये आपको क्विट करना है। इसके अलावा फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन के मैंने बारे में बात किया। अगर आप कोई मेडिसिन में हो तो ये पहले 2 हफ्ते में ये मेडिसिन जो है वो आपको रिप्लेस कराना पड़ेगा। जो भी प्रेगनेंसी के लिए सेफ मेडिसिन है। काफ़ी बार अगर आप BP का मेडिसिन आपको कुछ चल रहा है, आपको कोई शुगर के लिए मेडिसिन चल रहा है या फिर और कोई भी अगर आप एक्ने के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो ये सारे जो उसमें से सारे ही ड्रग एक्ने के लिए जो ट्रीटमेंट लेते हैं ये सारे ड्रग्स सेफ नहीं होते हैं व्हेन यू आर ट्राइंग टू कंसीव। सो तब आपने ये सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए। उसके अलावा एक्सरे का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, रेडिएशन का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। तो ये सारे
जो प्रिकॉशंस है ये आपने फर्स्ट 2 वीक्स से ही आपने चालू करना चाहिए। जो भी आपके जो मेडिसिन है वो आपने चेंज करा के जो भी सेफ मेडिसिन है वो आपने चालू करना चाहिए, और हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी फूड भी आपने चालू करना चाहिए। अब ओवुलेशन हो चुका है, हम आते हैं थर्ड हफ्ते में। फर्स्ट 2 वीक्स हमने डिस्कस किए। अब थर्ड हफ्ते में क्या होता है, ये ओवुलेशन हो गया है, फर्टिलाइजेशन हो गया है। अब ये एम्ब्रियो जो है वो एक बंच ऑफ सेल्स है, मतलब एक सेल्स, बहुत सारे सेल्स का गुच्छा है। और ये जो थर्ड वीक में आपका बेबी का साइज जो है वो जो पिन होती है उसके हेड 0.1 mm इतना वो बेबी का साइज होता है। और ये हम ब्लड टेस्ट से या फिर सोनोग्राफी से नहीं पता चल सकता है। ये हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं लेकिन हमें ये पता नहीं चल सकता है। बट ये जो बेबी है वो इम्प्लांट होना चालू हो गया है। ये बेबी एक ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट में इनर सेल और आउटर सेल होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर सेल मास होता है। अब ये इनर सेल मास से जो है वो एम्ब्रियो बनता है, और जो आउटर ट्रोफेक्टोडर्म लेयर जिसे हम कहते हैं, तो ये ट्रोफेक्टोडर्म लेयर से प्लेसेंटा बनता है। इम्प्लांट होने के लिए यूट्रस भी ये फर्स्ट 2 वीक्स में रेडी होता है, और ये जो एंडोमेट्रियम जिसे हम बोलते हैं उसमें ये एम्ब्रियो इम्प्लांट होने के बाद हम उसे डेसिडुआ ऐसे कहते हैं, और ये डेसिडुआ आगे जाके प्लेसेंटा को बनाता है। अब ये हो गया है इम्प्लांटेशन जो 4 वीक्स में हो गया है। अब 4 वीक्स में ब्लास्टोसिस्ट जो है वो पूरी तरीके से इम्प्लांट होता है, लेकिन उस वक्त आपको कोई लक्षण नहीं समझते, ना ही आप जांच कर सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो कि नहीं। अब इस वक्त क्या सावधानियां बरतनी चाहिए आपने, तो अगेन मैंने जैसे बोला कि आपने हेल्दी फूड और फ्रूट्स लेने चाहिए। आपने उस वक्त आप प्रॉपर आपका जो भी मेडिसिन है वो रिप्लेस करा के जो भी सेफ मेडिसिन है वो लेने चाहिए। फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन ज़रूर लेना चाहिए। कोई भी अगर एडिक्शन है तो वो क्विट करना चाहिए आपने। और उसके अलावा बाकी जो हैवी एक्सरसाइजेस है, अगर जो कि एक्सरसाइजेज, जंपिंग और ये सारी चीज़ें जो है वो आपने अवॉइड करनी चाहिए। यस, आप प्रेग्नेंट हो ये आपको नहीं पता है, पर ये जो फेज़ है थर्ड और फोर्थ वीक, ये जो फेज़ है इसमें आपके बॉडी में थोड़े बदलाव हो रहे हैं। तो इस वक्त आपने हैवी एक्सरसाइजेज, जर्की मूवमेंट्स अगर ये आपने अवॉइड किए तो ये आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रह सकता है। अब आते हैं हम फोर्थ वीक पे। अब फोर्थ वीक जब पूरा हो जाता है तो हम समझ सकते हैं कि हाँ पूरा इम्प्लांटेशन हो गया है, और ये जो गर्भ है वो यूट्रस के अंदर चला गया है, और इसके बाद इसमें प्लेसेंटा बनना चालू हो जाता है, और एम्ब्रियो जो है वो ग्रो होना चालू हो जाता है। और ये जो एम्ब्रियो है वो और 0.3 mm तक बढ़ता है। फोर्थ वीक में क्योंकि पीरियड मिस हुए हैं तो आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से, अर्ली मॉर्निंग यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से आप पता लगा सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो कि नहीं। 4 वीक कंप्लीट होने के बाद, आपकी पीरियड मिस होने के बाद अगर उसमें यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में थोड़ा डाउटफुल है तो आप बीटा एचसीजी टेस्ट करा सकते हो, जो कि एक ब्लड टेस्ट होता है जो हमें कंफर्म करा सकता है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं। बीटा एचसीजी टेस्ट के अलावा हम लोग और सोनोग्राफी में एक बहुत ही छोटा सा सैक दिखता है, लेकिन उसमें हमें हार्ट बीट जो है वो जनरली नहीं दिखता है। तो सोनोग्राफी में एक छोटा सा एक हमें 1 mm तक का सैक हमें सोनोग्राफी में दिख सकता है, पर जनरली इस वक्त इस पीरियड में हम जनरली सोनोग्राफी नहीं करते। अब इस वक्त हमें क्या क्या बॉडी में चेंजेस होते हैं, तो थोड़ा हमें नाउशिएटिंग फील हो सकता है क्योंकि हमने कंसीव कर लिया है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो रिलीज़ होना चालू हो गया है, तो ब्रेस्ट टेंडरनेस आपको रह सकता है। उसके अलावा नाउशिएटिंग फील होना, थोड़ा लो बैक पेन भी आपको लग सकता है, जो कि आपके पीरियड्स के पेन से मिमिक करता है। तो कभी कभी हमें लगता है कि हमें पीरियड्स आने वाले हैं, लेकिन ये जो कंसीव अगर आप कर रहे हो तब भी आपको लो बैक पेन रह सकता है। अब इसके अलावा ब्रेस्ट टेंडरनेस, नाउशिया, इसके बारे में मैंने बोला। अब इस वक्त आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, अगेन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन आपने चालू रखना चाहिए। हेल्दी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आपने चालू रखने चाहिए। पपैया जो है वो आपने पपैया, पाइनएप्पल ये आपने अवॉइड करना चाहिए। और उसके अलावा जो जर्की मूवमेंट्स का एक्टिविटीज़ हैं और रिगरस एक्सरसाइजेज है जिसमें आपको ज़्यादा ही जंपिंग मूवमेंट्स हो रहे हैं, ये सारी मूवमेंट्स आपने अवॉइड करना चाहिए। अगेन आपने अगर कोई एडिक्शन है तो वो आपने अवॉइड करना चाहिए। सो ये हो गया है 4 वीक
वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। सो इस वीडियो में हमने जाना फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक कैसा होता है, थर्ड वीक में क्या होता है और फोर्थ वीक में कैसे हम प्रेगनेंसी डिटेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप ये फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पे जो हमने इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया है वो आपको यूज़फुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। सो डू फॉलो आवर सीरीज़। थैंक यू सो मच।